थीम ऑफ वेबसाइट का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देश की सामूहिक क्षमता को वैश्विक कल्याण के लिए एकजुट करने का प्रयास करेगी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, सभी देशों को एक जगह इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन होगा ये आपके भारत में रहने वाला है 2026 का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है। यानी भारत ने जो हवाई जो खतरे होते हैं उनको निपटाने के लिए सुदर्शन चक्कर का लॉन्च किया गया है। फिर देख लेते हैं कि भारत दुनिया का पहला बायो विटामिन उत्पादक देश बनेगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने भारत रियर अर्थ रिव्यू के मामले में तीसरे स्थान पर है और फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। कौन? भारत करेगा। इसके बाद देख लेते हैं कि 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि 2025 में ये बाघों की जो आबादी है वो 8% बढ़ गई है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि 2026 के लिए क्लम्बरी प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी परीक्षण ब्लास्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण भी किया गया है। तो इस सभी फैक्टरों को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे दे रखा है आपके सामने हाल ही में इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म? आपको ध्यान ऑटोमेटिक परमानेंट अकेडमी अकाउंट रजिस्टर्ड, इसका फुल फॉर्म होती है। कौन से राज्य से सबसे आगे रहा है? AID निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपके सामने दे रखी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपके सामने दे रखे हैं, तो इनको आपको देख लेना है। फिर देख लेते हैं इंडिया खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा कि खेलो इंडिया जनजातीय जो खेल है 2026 का जो आयोजन है वो आपके छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के विस्तर में ग्राम उत्सव बाइन्स हॉनर्स मारिया नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया गया है, ये भी ध्यान रखना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए नए विधानसभा का उद्घाटन का अनावरण भी किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा जो भवन बना है उसका उद्घाटन किसके द्वारा करवाया गया है? तो ऑप्शन में आपके सामने बहुत सारे नेता होंगे, लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर का ध्यान रखना होगा, नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोबरा में हुआ, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के बालोदा जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है जो आपके छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और दर्शन की क्रिया शुरू की गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना होगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों की जेलों में, यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि सभी जिलों की जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रियाएं की जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो यह आपकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिल ने 2026 के T20 विश्व कप में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ये आपके सामने इनकी फोटो दिख रही है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस की घोषणा भी की गई थी और 16 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध भी लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास से, ठीक है, ऑस्ट्रिया हिंड 2025 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरणों के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिनेमा मंजूरी दी गई है। इसके बाद देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैविक उत्पादन परंपराओं को मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A
घोस्ट बेस्ट बट ड्रोन विकसित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेला स्ट्रोक ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, ये फैक्ट आपको देखना होगा। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो CP राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। CP राधाकृष्णन कौन है? अभी प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा? तो जियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए हाल ही में कहाँ पे लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए तियादी लोहड़ी मनाई जाएगी? तो ये पंजाब में मनाई जाएगी। ठीक है, लड़कियों के जन्म पर। ठीक है, यानी पंजाब इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हाल ही में भारत में कहाँ पर राष्ट्रमंडलों के इस स्पीकर्स और पीठासन के अधिकारियों को 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा केरल, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं केरल के बारे में। केरल के सबरीमाला श्री धाम संस्था मंदिर में मंडल पूजा आयोजन की जाएगी और भारत का 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल की कोलंबो में खोलेगा। और केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में सम्मिलित होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। और वन्य जीव अभियान 1972 संशोधन का पहला राज्य केरल बनाया गया है। ये भी फैक्ट आपको देखना होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सेवाओं के साथ समझौता किया है? जर्मनी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते रहना है। हाल ही में किस राज्य में अडला वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अडला तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है? तो कौन से राज्य में? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका रहने वाला है होमवर्क। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्लास है। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।